गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। अरे तो एनर्जी नहीं आ रही यार। गुड मॉर्निंग। लग रहा है कि इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली हो। वेल ठीक है, आज का जो टाइम है ना वो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव है, ये तो सब लोग जानते ही हैं। और ख़ास तौर से क्लास 12th वाले बच्चों के लिए जब वो 12वीं की परीक्षा पास कर लेते हैं उसके बाद एक सबसे बड़ी समस्या सामने खड़ी होती है कि किस फील्ड में आगे बढ़ें, या फिर जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, उसकी तैयारी किस प्रकार से हो। आज गवर्नमेंट जॉब कर पाना बहुत आसान नहीं है, समझ गया ना सभी। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में हर साल कम से कम लाख 2 लाख कैंडिडेट हर वैकेंसी में क्या होता है बढ़ जाता है, और जिसको पा लेना एक चैलेंज है बहुत बड़ा। तो उस चैलेंज को आसान किया जा सके और आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए एक नया पहल शुरू किया गया है, और हो सकता है इसके थ्रू आप लोगों को कुछ जानकारी भी मिले और एक नई दिशा भी मिले कि आगे भविष्य में किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो प्रतिभा के धनी हैं, और वाकई में जैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम एक गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लें, ठीक ऐसा होता ही नहीं होता है। और मेरे ख्याल से सभी के माइंड में ये ड्रीम होता है कि एक गवर्नमेंट जॉब हम क्रैक कर लें और अच्छी नौकरी हमारे पास में हो, अच्छा पेमेंट हो। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो भी एक नौकरी नहीं बल्कि एक बार टेक्नीशियन रहे और एक बार लोको पायलट भी रहे और एक बार लेखपाल भी रहे, और अभी इस समय असिस्टेंट टीचर यानी सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त भी हैं। तब सोचिए, तो इसीलिए मैंने ढूंढा है उनको, और हमारे मित्र भी हैं, और आज इसलिए बुलाया ताकि आप लोग भी सोचिए। जैसे बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम एक गवर्नमेंट जॉब कर लें, अब उनके पास में इतना अनुभव है कि वो आप लोग को बेहतरीन रास्ता भी दिखाएंगे और किस तरीके से परीक्षाओं की तैयारी करनी है, यानी जैसे उन्होंने किया है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि इन फ्यूचर आप सभी लोगों को कोई परेशानी ना सामने आए। ठीक, तो फिर बुलाया जाए। तो बुलाते हैं फिर एक बार जोरदार तालियों के साथ में हमारे मित्र पुष्पेंद्र यादव जी। आइए सर, मेरी तरफ से जोरदार तालियां इनके लिए। धन्यवाद। सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये है हमारे मित्र, और अभी जो इनके बारे में मैंने इनको बताया, आप सभी को बताया है कि एक जॉब का अनुभव नहीं है, ठीक, जिनका पर जैसे अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोग जब गवर्नमेंट जॉब पा लेते हैं तो अपने आप को अस्थायी कर लेते हैं, बस करो यार ये ड्रीम क्या हो गया मेरा पूरा हो गया, और वहीं पे वो क्या होता है इससे हो जाता है ना, कुछ नहीं, अस्थायी हो जाते हैं, फिर रुक जाते हैं कि बस करो अब एक गवर्नमेंट जॉब मिल गया ना, अब आराम से 50-60 साल काटना है, ठीक। लेकिन इन भाई साहब ने ऐसा नहीं सोचा, इस विचारधारा को काट करके आगे बढ़े। अगर सोचिए टेक्नीशियन में हुए और चाहते तो वही रुक भी जाते, लोको पायलट में हुए चाहते तो वही रुक जाते, लेकिन अगर हो ना कि हमने जो पढ़ा है, हमने जो तैयारी किया है, उसका क्वालिटी या उसका फायदा हमें कहां तक, किस लेवल तक लेके जा सकता है, वो इनके अंदर है और इनसे आपको सीखने को भी मिलेगा। तो इसीलिए आज इनको बुलाया गया क्लास में स्पेशली, कम से कम आप लोग इनसे सीखिए। और ये कहीं और के नहीं है, हमारे आसपास के गांव के ही हैं। हमारे बगल में बहादुरी पट्टी गांव है, बस वहीं के, और कहीं के नहीं, आपके बीच में से, हम सभी के बीच में से ही है। और अभी आप देवरिया में पोस्ट करें, अभी आप देवरिया जिले में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त भी हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज थोड़ा टाइम निकाल के आए हैं। फिलहाल बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो फिलहाल इसीलिए काफ़ी टाइम से बातें हो रही थी कि एक बार आइए बच्चों को मोटिवेट करिए, तो आज मौके से मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा बच्चों को मोटिवेट करिए अपनी बातों से और अपने बारे में थोड़ा बताइए। धन्यवाद हिमांशु सर। जैसा कि सर ने बताया कि
हम साथ में हम लोग पढ़े हैं और सर रिक्वेस्ट किए कि आप आइए हमारे कोचिंग में कुछ बच्चों को बताइए, तो हम आज उपस्थित हुए आप लोगों के सामने। मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव, मैं यहीं बहाउद्दीन पट्टी का निवासी हूँ और हम सिविल नेशनल कॉलेज आजमगढ़ से पढ़े हुए हैं। इसमें वर्तमान में देवरिया में पोस्टेड हैं असिस्टेंट टीचर के रूप में। जैसे हम हाई स्कूल 2007 के पास हैं, इंटर 2009 के और ग्रेजुएशन 2013 के पास हैं और हमने हमेशा पढ़ाई पर फोकस किया। पढ़ाई के इतर हमने सिर्फ जीवन दिया और पढ़ाई, हमेशा पढ़ाई पर फोकस रहा और हमने कई नौकरियां गवर्नमेंट जॉब हासिल की और कई जगह अपने क्लास में मैं टॉपर भी रह चुका हूं। हालांकि हमें बोलने का बहुत अनुभव नहीं है, मैं बोल नहीं पाता हूं खड़े होकर, और कुछ अगर पूछना हो तो बताइए, खड़े होकर हम बताएं आपको। इनको बताइए कि आपने किस तरीके से मतलब इंटर के बाद में प्लान बनाया और आप इलाहाबाद में भी थे? हाँ, हम इलाहाबाद में भी थे और इन्होंने तैयारी भी किया और फिर उसके बाद आपका जो पहला जॉब था? हम ग्रेजुएशन सिविल नेशनल कॉलेज से किए हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बीएससी था हमारा और हमारा हमेशा फोकस रहा कि हम गवर्नमेंट जॉब में जाएं। तो इसके लिए हम शुरू से जब ग्रेजुएशन में गए तभी से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें वन डे एग्ज़ाम का। तो मैथ, जीएस, रीजनिंग ये सब हमेशा पढ़ते थे। जब इलाहाबाद गए हम 10 जून 2013 को, तो हमने एक एकेडमी, संदेश एकेडमी, वहाँ पे ज्वाइन किया और हमेशा पढ़ाई पे फोकस किया। तो उसके बाद हमारा सिलेक्शन रेलवे में हुआ टेक्नीशियन के पद पे, सिग्नल मेंटेनर। उसके बाद फिर एक परीक्षा दिए दोबारा, असिस्टेंट लोगों, पायलट गांव में लोग रेलवे ड्राइवर उसको बोलते हैं, उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था। फिर उसके बाद हमारा यूपी में हुआ, नज़दीक हो गया, लेखपाल के पद पे जौनपुर, तो वहाँ से छोड़ के फिर हम यहाँ आ गए। उसके बाद फिर परीक्षा एक दिए असिस्टेंट टीचर की, इसमें हो गया, तो यहाँ ज्वाइन किए। हमारा सब मिलाकर उद्देश्य यही था कि हमें गवर्नमेंट, अच्छा से अच्छा गवर्नमेंट जॉब करना है और हम आप लोगों को यही सीख देंगे कि कड़ी मेहनत करिए ताकि अपने भविष्य में एक अच्छे मुकाम पर पहुँचिए, अच्छे पद पर पहुँचिए, जहाँ आप लोगों को अच्छा सम्मान और इज्जत। इसके लिए क्या है, हिमांशु सर जब पढ़ाते हैं तो आप लोग घर पे क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, ये डिपेंड नहीं करता। क्लास में हम कितने कंसंट्रेट होके इनकी बातों को सुनते हैं और कितने अच्छे से इसको हम जाके घर पे रिवीजन करते हैं और पढ़ते हैं, और उसके बाद हम एनालाइज करें कि हमने क्या सीखा। ठीक है, जब ये आप लोग डेली रूटीन में ला देंगे तो आप उस सब्जेक्ट में अच्छे हो जाएंगे जिस सब्जेक्ट में करने देंगे, और हर सब्जेक्ट में अगर करेंगे तो हर सब्जेक्ट में अच्छे हो जाएंगे पढ़ने, और यही प्रक्रिया आगे चलती रहेगी तो आप अच्छे पद पे पहुँचेंगे। और 12th जो होता है ये एक तरह का चौराहा होता है कि हमें मेडिकल सेक्टर में जाना है कि इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है। अपने मन से जहाँ इंटरेस्ट हो, जहाँ रुचि हो, उसको चूज करिए। अगर किसी को मेडिकल में, इंजीनियरिंग में नहीं जाना है तो हमें ऐसे गवर्नमेंट जॉब में जाना है या फिर हमें सिविल सर्विसेज तैयारी करनी है तो उस तरफ आप जाइए। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेडिकल सेक्टर से भी सिविल सर्विसेज में जाते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर से भी जाते हैं, कुछ लोग प्लेन डिग्री से ऐसे BA BSc करके भी चले जाते हैं। मतलब सब्जेक्ट पे पकड़ हो, आप अच्छे हो, पढ़ने में मेहनती हो, तो आप कहीं भी जा सकते। हमने अपने जीवन में करके देखा ऐसा, और हमारे कई दोस्त हैं जो सिविल सर्विसेज में भी हैं, SDM तक हैं, कुछ लोग प्रोफेसर हैं, ऐसे हैं, कुछ लोग डॉक्टर हैं। तो जो जिसको अच्छा लगा वो अपना चूज किया और वहाँ तक पहुँचा। अभी भी हमारी ये प्रिपरेशन चलती है। अगर हमारी मेहनत और तैयारी उस स्तर पे पहुंच गई तो हम भी वहाँ पहुंच जाएंगे। आप लोग भी करेंगे तो आप लोग भी पहुंचेंगे। करंट में आपकी किसी की तैयारी कर रहे हैं? करंट में हम PCS परीक्षा भी देते हैं। अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बताया था ना कि 2-4 तो मैंने बता ही दिया, और फिर उसके बाद अभी सर ने क्या बताया कि PCS की तैयारी कर रहे हैं, है ना? जी, अभी PCS परीक्षा देते हैं। मतलब रुकेंगे नहीं? नहीं, अभी जब तक समय है, रुचि है पढ़ने में, जोरदार तालियां। पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए।
और कोई कुछ पूछना चाहता है तो खड़े होकर मैं पूछिए। चाहता हूँ कि जैसे जो आपके माइंड में ये बैठा हुआ है जी। कि जब तक है समय तब तक है, चलना इसलिए है, तब तक आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। स्थिर नहीं होना है। स्थिर नहीं, जो आदमी स्थिर हो गया समझ लीजिए फिर वहीं रुक गया और आगे कुछ नहीं कर पाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, कितना बढ़िया हमेशा बात है। आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, आगे जाना चाहिए। जब अच्छे पद पे जाएंगे तो सम्मान मिलेगा, लोगों का कुछ काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, है ना। और आदमी जब रुक जाएगा तो कुछ नया नहीं कर पाएगा। हमेशा जिंदगी में नया नया इनोवेशन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि अच्छा से अच्छा काम हो। ये है आदमी का यही उद्देश्य रहना चाहिए। कोई कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। देखो, हम इसीलिए बुलाते हैं क्लास में कि आप लोग कोई doubt क्लास हो तो। 12th में हैं और इंटरमीडिएट में स्पेशली सभी लोग हैं। और होता है ऐसा कि 12वीं के बाद बड़ी समस्या होती है। तो सर आप ही लोगों के लिए आए हुए हैं। अगर किसी माइंड में ये है कि आगे कैसे तैयारी करनी है या कैसे आगे बढ़ना है, तो यू मे आस्क क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो फिलहाल। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, जी। जैसे आज इस जगह से मेरे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अक्सर मुझसे कांटेक्ट में रहते भी हैं और मैं उनसे अक्सर संडे वाले दिन बात करता रहता हूँ जी। कि किस प्रकार से वो तैयारी कर रहे हैं। और एक समस्या पुष्पेंद्र भाई होता है आज के बच्चों को, और जिससे मैं जानना चाहता हूँ दो बातें। पहला ये कि जो बच्चे आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, और फिर उसके बाद वो परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हैं, और बस मैं यही जानना चाहता हूँ, आपके पास में तो बहुत सारा अनुभव है हमने भी बहुत तैयारी का, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप तैयारी का अनुभव बता दीजिए कि किस प्रकार से तैयारी करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर जाए। ये बात जैसे तैयारी करना जब आदमी शुरू करता है तो ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए, लेकिन उसको ये नहीं देखना है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाए तो शायद हम ना हो पाए। आदमी को हमेशा अभ्यास में रहना चाहिए, हमेशा मेहनत करना चाहिए। जब आदमी कड़ी मेहनत करेगा, ज़्यादा लेबर करेगा तो सफलता उसको निश्चित मिलेगी। कुछ लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाती है। तो जो जिन लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट ना मिल पाए तो मेहनत करना न छोड़ें, उस रूटीन पे लगे रहें। सफलता निश्चित मिलती है, पहली बार नहीं मिलेगी, दूसरी बार मिलेगी, दूसरी बार नहीं मिलेगी, तीसरी बार मिलेगी। हमने भी कई एग्जाम दिए, नहीं हो पाया, फिर ऐसे होता रहा। आदमी छोड़ देगा जिस दिन, उस दिन उसके दरवाजे सब जगह से बंद हो जाए। सब जगह मतलब ये है कि उस सेक्टर में, जिस सेक्टर में है, नौकरी वाले सेक्टर में है तो नौकरी वाला, बिजनेस सेक्टर में बिजनेस सेक्टर, उस दिन बंद हो जाएंगे। अगर पढ़ाई निरंतर जारी है तो आदमी जरूर सफल हो। और आज एक सबसे बड़ी समस्या कि गवर्नमेंट जॉब इतना मुश्किल हो गया है कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं और एक समस्या हो जा रही है उनके सामने, मेरिट की। तो मैं चाहता हूं कि इन लोगों को, ये जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं, इनको आप एक वैल्यू बताइए मेरिट की। जो हाई स्कूल और इंटर की जो परसेंटेज है वो कितना वैल्यूएबल है, और आगे जो ग्रेजुएशन होगा या बीएड या बीटीसी या किसी फील्ड में जाएंगे तो जो मेरिट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे आज के टाइम पे रिजल्ट आ रहा है, पास होने के बाद भी लोग क्या हो रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। जैसे कि मेरिट आई तो हमें पता चल रहा है कि हम क्या, सुनो बच्चे ध्यान से, जैसे आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया, आपने खूब अच्छी प्रिपरेशन की है और उसके बाद आपको लग रहा है कि इतना रिजल्ट आएगा तो मैं हो जाऊंगा, ये है। और जब आपने आंसर की मिलाया अपने पेपर का तो आपका रिजल्ट बन भी रहा है, लेकिन इतने कैंडिडेट हैं आज के टाइम पे, तो मेरिट आ रहा है या कट ऑफ आ रहा है, उसके बाद बच्चे पास होने के बाद भी क्या हो रहा है, चढ़ जा रहे हैं, है ना, चढ़ जा रहे हैं। तो परसेंटेज का वैल्यू आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहता कि थोड़ा सा ये मेरिट और ये परसेंटेज वैल्यू के बारे में थोड़ा आप समझाएंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। आदमी जब स्टूडेंट तैयारी करता है तो मान लीजिए हाई स्कूल हुआ, इंटर हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, बीएड हुआ, अब इसको टीचिंग लाइन में जाना है तो टीचिंग लाइन का ये एक तरह का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें ये है कि आप जो परीक्षा देंगे उसका अलग नंबर जुड़ता है। जो मेरिट है हाई स्कूल से ग्रेजुएशन और बीएड का, ये अलग प्रोसीजर है। अब दोनों का जो औसत है सही रहना चाहिए, तब सिलेक्शन होगा। आप मान लीजिए ये जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका, आप उसमें 150 नंबर का 110 नंबर ला दिए, लेकिन आपका जो मेरिट है बहुत कम है, तो आपका दोनों का जोड़ के मेरिट बनती है। अगर आप उस मेरिट में नहीं पहुंच पाए तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। और जब आपका एकेडमिक मेरिट
और जो परीक्षा की मेरिट है दोनों समान रहेगी, औसत उसका अच्छा रहेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। अब कुछ लोग हैं हाई स्कूल में 60% है, इंटर में 40% है, ग्रेजुएशन में 45% है। ऐसे लोगों का जब औसत निकाला जाता है तो कम हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हाई स्कूल से लेके ग्रेजुएशन बीएड तक फर्स्ट क्लास पास हैं, तो उनका औसत अच्छा रहता है। एंट्रेंस में परीक्षा में कुछ कम नंबर रहता है तभी सिलेक्शन हो जाता है। तो हर चीज़ का ज़िंदगी में अलग अलग महत्व है। परीक्षा का अलग महत्व है, मेरिट का अलग महत्व है। कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें मेरिट का कोई महत्व नहीं होता है, कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें मेरिट का बहुत महत्व होता है। तो आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो सब अच्छा करिए, सब में अच्छा करते हुए जाइए। और आप देखते हैं कि कितना कंपटीशन टफ हो गया आज वर्तमान समय में। तो जब आप सब में अच्छा रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब समस्या अब एकेडमिक कम हो जाएगी, एंट्रेंस में अच्छा है, अब दोनों जोड़ने पे कम हो जा रहा है तो आप बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा करिए, अभी आपके पास समय है तो आप अच्छे से अच्छा नंबर लाइए ताकि आगे चल के भविष्य में सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, कितने लोग हैं जिनका हाई स्कूल में नियर अबाउट 80% है या 70% है या 60% है? हाँ तो रहिए 80%। कितने लोगों का परसेंट है? 80% है। 80% कितने लोगों का है? 80% जितने लोग हाथ उठाइए। ठीक है, इसमें कई लोगों का होगा जो 70% भी होगा। हाथ उठाइए एक बार। ठीक है, और कुछ लोगों का 60% भी होगा। प्लीज़ एक बार हाथ उठाइए। जिन लोगों का 60 या 65% भी होगा, चलिए 60-65 वाले कोई नहीं है, सब 70+ है यहाँ पे, ठीक है ना। और अभी सभी लोगों ने परीक्षा पास किया है और ये हाई स्कूल से 12 में है। 70-80% में सब लोग हैं। जो आप बताए हैं मेरिट की मार है जो आज के टाइम पे, अब इनको आप बताइए कि हाई स्कूल में 80 या 70% है, इंटरमीडिएट में ये कम से कम कितने परसेंटेज स्कोर ये खड़ा करेंगे अपने सामने, ताकि जो इन लोगों के सामने चैलेंज आएगा। अभी तो ये 12वीं की परीक्षा दे देंगे वो भी 2024 में,